जुड़े गांठ पड़ जाए। ये प्रेम का जो संबंध होता है भैया, इसे तोड़ने का कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए। कहाँ पर कौन से भाई भाई में झगड़ा नहीं होता है, कौन से पिता पुत्र में झगड़ा नहीं होता है, कौन से सास बहू में झगड़ा नहीं होता है। महाराज झगड़ा का मतलब ये नहीं हुआ कि हम अपने संबंध को तोड़ दें, अपने प्रेम के धागा को तोड़ दें। अगर हम अपने प्रेम के धागा को तोड़ देते हैं महाराज, हम तो तोड़ देते हैं, पर तीसरा व्यक्ति बड़ा आनंद लेता है, तीसरा व्यक्ति बड़ा आनंद लेता है कि देखो वो भाई भाई अलग हो गए हैं। और झगड़ा यदि शांत भी होने वाला हो तो तीसरा व्यक्ति आकर के और झगड़ा बढ़ाने का प्रयास कर देता है, झगड़ा बढ़ाने का प्रयास करता है। बड़े भाई से जा करके दूसरा बात कहेगा, छोटे भाई से जा करके दूसरा बात कहेगा, उसी में झगड़ा बढ़ता चला जाएगा महाराज। अगर बड़ा भाई कुछ बोल रहा है, अगर छोटा भाई शांत हो जा रहा है तो महाराज झगड़ा का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर छोटा भाई कुछ बोल रहा है, बड़ा भाई शांत हो जाए, तुम्हारा झगड़ा का प्रश्न ही नहीं उठेगा। अगर सास कुछ बोल रही है तो बहू शांत हो जाए तो झगड़ा ही नहीं होगा। यदि बहू कुछ बोल रही है, सास यदि शांत हो जाए तो झगड़ा ही नहीं होगा। जब सास बोल रही है तो बहू काहे कम रहे, बहू बोल रही तो सास काहे कम रहे, उसी में झगड़ा बढ़ता चला जाता है महाराज। एक को तो शांत होना ही पड़ेगा, तभी झगड़ा शांत होगा, वैसे झगड़ा नहीं शांत हो सकता। इसलिए भाई भाई के संबंध को तोड़ने का प्रयास न करे, भाई भाई को मिल करके रहना चाहिए। हमें रामचरितमानस यही सिखाता है, रामचरितमानस हमें यही सिखाता है कि भाई भाई का प्रेम, भाई भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, माता पिता के साथ पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए। रघुनाथ जी स्वयं अपने माता पिता का सेवा करके हमें बतला करके गए हैं। प्रातः काल उठी कह रघुनाथ, प्रातः काल उठी कह रघुनाथ, प्रातः काल उठी कह रघुनाथ, मात पिता करके रघुनाथ जी स्वयं प्रणाम करके सेवा करके हमें बतला करके गए हैं। स्वयं ठाकुर जी सेवा करके गए हैं अपने माता पिता का, हमें बतला करके गए कि हम हमारे ही तरह तुम सब भी अपने माता पिता का सेवा करना। पर हम तो माता पिता का सेवा करने के तो बात जोड़ दीजिए महाराज। पिताजी यदि एक लोटा जल मांगते हैं तो उन्हें डांटने लग जाते हैं, उन्हें डांटने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर माँ के हाथ से एक लोटा जल बिस्तर पर गिर जा रहा है तो बहू खूब गाली दे रही है, खूब डांट रही है, बेटा खूब डांट रहा है, खूब डांट रहा है। क्यों? अरे भाई जब हम भी एक बच्चे थे, जब हम बालक थे, उस समय जब मैया के बगल में सोते थे तो हम भी मैया के बगल में सोते सोते बिस्तर पर मल मूत्र त्याग देते थे, तो मैया उस समय हमें उस स्थान से हटा करके अपने स्वयं उस स्थान पर सो जाती थी कि शायद मेरे बच्चे का तबीयत न खराब हो जाए, मल मूत्र से हटा देते थे। पर आज उसी माँ के हाथ से एक लोटा जल गिर जा रहा है बिस्तर पर तो हम उनको डांट रहे हैं, उन्हें गाली दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए माता पिता के साथ। जैसा हम अपने माता पिता के साथ करेंगे वैसा हमारे साथ हमारा पुत्र भी करेगा। जैसी संगत वैसी रंगत। हम ये जानते हैं कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही फल भोगेंगे, ये हम भी जानते हैं। यदि कांटा बोएंगे तो पुष्प नहीं तोड़ सकते, अगर पुष्प तोड़ना है तो पुष्प को ही बोना पड़ेगा।
हम चाहते हैं कि हमारा पुत्र पढ़े लिखे विद्वान बने, पर हम अपने ही पुत्र के सामने बैठ करके मोबाइल चला रहे हैं तो मेरा पुत्र क्या करेगा, मेरा बच्चा क्या करेगा। बच्चे को सामने बैठा करके हम उसे डांट रहे हैं कि तुम पढ़ो, किताब खोल करके पढ़ो, और उसी वह किताब लेकर के बैठा है, उसी के सामने बैठ करके मोबाइल चला रहे हैं, तो उस पुत्र के हृदय पर क्या बीतेगा। वो पुत्र भी किताब बंद करेगा, वो भी फोन चलाएगा। आजकल की माताएं क्या कर रही हैं, बच्चे अगर रो रहे हैं तो उन्हें मोबाइल थमा दे रही हैं कि बच्चा शायद शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा। इन सभी चीजों से बचा तभी बच्चा आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा, लिखेगा। यदि हम चाह रहे हैं बच्चे हमारे पढ़े लिखे तो हमें स्वयं अपने बच्चों के सामने बैठ करके किताब खोल करके बैठना पड़ेगा, तभी हमारा बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा। वैसे नहीं पढ़ेगा। यदि हम चाह रहे हैं कि हमारा बेटा हमारा सेवा करे, हमारा सम्मान करे, तो हम अपने पुत्र को अपने पास बैठा करके अपने माता पिता का सेवा करें। अपने पुत्र के सामने हम अपने माँ को गाली देंगे, पिता को डांटेंगे, पिता को धक्का मार करके बाहर निकालेंगे, तो वह पुत्र भी हमारे साथ वैसा ही करेगा। जैसा पुत्र देखता है, जैसा बालक देखते हैं, बच्चे देखते हैं, वैसा ही हमारे साथ भी करते हैं। इसलिए बच्चों के भीतर संस्कार डालिए। यह संस्कार संस्कृति सिखाती है महाराज, कथा सिखाता है, ज्ञान सिखाता है। उन्हें रामचरितमानस रोज पढ़ाइए, भागवत कथा, कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं भजन हो रहा है, उन्हें ले करके जाइए, तभी सीख मिलेगा। ये सब सीख तभी मिल सकता है। रामचरितमानस में सब कुछ भरा पड़ा है, पर हम उस पर ध्यान, सिर्फ हम सिनेमा हॉल की तरह बैठ करके रामायण को देख लेते हैं, उसके तत्व को नहीं समझ पाते हैं कि इसमें क्या दिखा रहे हैं। उस पर विचार करके देखा जाए, सोचा जाए कि इसमें क्या। राम जी भरत जी के प्रसंग को देखिए। भरत जी महाराज को राजपाट मिल रहा था, राजपाट मिल रहा था, पर भरत जी महाराज उस राजपाट का परित्याग कर दिए, राम जी से मिलने के लिए गए। उनका खड़ाऊं ले करके आए कि नहीं, इस गद्दी पर बैठने के अधिकार सिर्फ बड़े भैया हैं, राम जी हैं, मैं नहीं बैठ सकता। खड़ाऊं ले करके आए, राजगद्दी पर रख करके उनका सेवा किए, उनका सेवा किए, पर राजगद्दी को स्वीकार नहीं किए। पर हम क्या करते हैं, एक अंगुल, 4 अंगुल यदि जमीन बड़े भैया के भाग्य में चला जा रहा है तो उसके लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, उसके लिए झगड़ा करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, उसके लिए झगड़ा करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच जा रहा है महाराज। उतना बड़ा अवध का राज्य भरत जी महाराज त्याग दिए बड़े भैया के नाते। थोड़ी थोड़ी सी बात को लेकर के भाइयों में संबंध नहीं तोड़ना चाहिए, संबंधियों में संबंध नहीं तोड़ना चाहिए। प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर जुड़ता नहीं है महाराज, जुड़ता नहीं है। इसलिए जोड़ करके रखे, भाई भाई में संबंध बना करके रखे। अगर भाई कुछ बोल रहा है तो हम शांत रहें, अगर सास कुछ बोल रही है तो बहू शांत रहे। अगर एक शांत नहीं होगा तो झगड़ा शांत नहीं हो सकता। अगर दोनों आपस में ही झगड़ा करेंगे तो झगड़ा बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। आज दक्ष प्रजापति चाहता तो आगे मामला नहीं बढ़ पाता, युद्ध आगे। ये शंकर जी का जो साप दिया वो तो समाप्त हो गया। ठाकुर जी तो उसने, शंकर जी तो उसको सहन करके चले गए, पर दक्ष प्रजापति झगड़ा को बढ़ाने के लिए यज्ञ किया। उसने छोटे से छोटे देवताओं को निमंत्रण दिया, पर शंकर जी को निमंत्रण नहीं भेजा। शंकर जी महाराज ध्यानस्थ बैठे थे। अब देखिए तीसरा बात, अब ये समस्त देवता समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि शंकर जी को दक्ष प्रजापति ने निमंत्रण नहीं भेजा है, पर आनंद लेने के लिए समस्त देवता शंकर जी के ऊपर से ही विमान लेकर के जा रहे हैं कि शायद शंकर जी देखे तो उनके मन में ऐसा लगे कि मेरे ससुर जी मुझे निमंत्रण नहीं भेजे। झगड़ा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं देवता, ऊपर से ही विमान लेकर के जा रहे हैं। लक्ष्मी सती महारानी
प्रातः काल से देख रहे विमानों की झड़ी नहीं टूट रही है। सती महारानी बाहर आकर के विमानों में बैठी हुई देवांगनाओं से पूछी, इशारों इशारों में, देवियों कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? देवियों ने कहा, कौन सती, तुम अभी तक ससुराल में बैठी हो, तुम्हारे पिताजी इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किए हैं, तुम नहीं जाओगी क्या? सती महारानी मनी मनी सोची, अरे राम राम, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और मुझे ही पता नहीं, मुझे ही पता नहीं, कोई चिट्ठी पत्रिका नहीं, और मैं तो चली जाऊंगी पर मेरे प्रभु बिना निमंत्रण के तो नहीं जाएंगे। पुनर्सती महारानी देवियों से कहें, चलो देवी मैं अभी आ रही हूँ। आगे सती महारानी कहें क्या कि मुझे निमंत्रण नहीं भेजे पिताजी। सती महारानी बोध भावन भोलेनाथ भगवान के पास से आई, चरणों में लिपट करके चरण दबाने लगी, चरण दबाने लगी। बोध भावन भोलेनाथ भगवान नेत्र खोल करके कहे, देवी सेवा कर रही हैं आप, कोई बात हो तो बतलाइए, कोई बात हो तो बतलाइए। सती महारानी कही, नहीं नहीं बस प्रभु, हम पत्नियों का धर्म होता है अपने पति का सेवा करना, तो मैं अपना धर्म निभा रही हूँ। शंकर जी कहे कि नहीं नहीं देवी जी, कोई बात हो तो बतलाइए, आज बहुत ज्यादा ही धर्म निभा रही हैं। जब स्त्रियां अपने पतियों के पत्नियां अपने पतियों के चरण दबाने लग जाएं, तो पतियों को समझ लेना चाहिए कि कोई न कोई बात जरूर है। ऐसी पत्नियां सेवा क्यों करेंगी अपने पतियों की, बिना बातों में क्यों सेवा करने बैठेंगी भाई। शंकर भगवान कहे, देवी कोई न कोई बात तो है, आप जरूर बतलाइए। सती महारानी कही, बस प्रभु कुछ नहीं। बारंबार शंकर जी के पूछने पर तब सती महारानी कही, प्रभु आप प्रातः काल से कुछ देख रहे हैं आकाश मार्ग में? प्रभु ने कहा, हाँ तो देख तो रहे इन विमानों को, विमानों को देख रहे हैं। सती महारानी कही, देख तो रहे हैं पर शायद आपको ये पता नहीं होगा कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं, ये विमान कहाँ जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहे, तो देवी तुम ही बताओ कहाँ जा रहे हैं। सती महारानी, देखिए माताएं जब अपनी मायके की ज्यादा बातें करती हैं अपने पतियों से, तो बड़ा आकड़ करके बात करती हैं कि तुमने कभी सुना नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा, मेरे मायके में मेरे पिताजी बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। माताएं बहुत अकड़ करके बात करती हैं, पर सती महारानी एक बार भी अकड़ करके बात नहीं करी। शंकर भगवान को अपनत्व महसूस दिला रही हैं। सती महारानी कही कि प्रभु प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किला वयं च तत्राभिसरामवामते यद्यर्थिता मे विबुधा प्रजन्ते। सती महारानी कही, है प्रभु आप ये नहीं जानते हैं कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं। आपके ससुराल में आपके ससुर जी ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किए हैं, क्या आप अपने ससुराल में उस यज्ञ में नहीं चलेंगे? भोलेनाथ ने कहा कि देवी मेरे ससुर जी यज्ञ का आयोजन किए हैं, तो क्या मेरे ससुर जी मेरे लिए निमंत्रण भेजे हैं क्या, निमंत्रण भेजे हैं क्या? सती महारानी कहीं भेजे तो होंगे, पर कभी कभी डाक गड़बड़ा जाता है तो नहीं पहुंच पाया होगा, भेजो तो जरूर होंगे। सती महारानी बारंबार विनती कर रही भगवान भोलेनाथ से जाने के लिए। जो बात आज तक शंकर जी छुपा करके सती जी को रखे थे, सती जी को वो बात पता नहीं था। जब दक्ष प्रजापति भगवान भोलेनाथ का अपमान किया था, आज वह वृत्तांत जब बतलाए बोध भावन भोलेनाथ भगवान, तो सती महारानी कहीं कि देखो प्रभु इतनी छोटी सी बात को लेकर के कोई संबंध नहीं तोड़ देता, कोई संबंध नहीं तोड़ देता। कृपा करके आप चलिए। बोध भावन भोलेनाथ भगवान ने कहा, देवी
ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ पर अपना सम्मान न हो। ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहाँ हम जाएं तो हमें देख करके उनके हृदय में आग लग जाए और उन्हें देख करके मेरा हृदय जल उठे। ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। चाहे वहाँ कंचन ही क्यों न बरस रहा हो, चाहे वहाँ सोना ही क्यों न बरस रहा हो। आवत ही हर से नहीं सने, तुलसी तहान जाए कंचन ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ पर हमारे हमें देख करके उनका हृदय जल जाए, उन्हें देख करके मेरा हृदय जल उठे। वहाँ कंचन भी बरस रहा हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए। सती महारानी बुद्ध भावन भोलेनाथ भगवान से गई, प्रभु यदि आप नहीं जा रहे हैं तो मुझे ही आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगी और अपने पिता को समझा करके ले करके आऊंगी। आपको स्वयं मेरे पिताजी ले करके जाएंगे। भगवान भोलेनाथ कहे कि देखो देवी, मैं तो अपना अपमान सहन करके चला आया था, पर तुम मेरे अपमान को सहन नहीं कर पाओगी। एक स्त्री अपने मायके में अपना अपमान सहन कर सकती है, पर अपने पति का अपमान कभी भी नहीं सहन कर पाएगी, कभी भी नहीं सहन कर पाएगी। सती महारानी ऐसा होना भी चाहिए कि पत्नी स्त्रियां अपना अपमान जरूर सहन कर लें, पर अपने पतियों का अपमान नहीं सहन करना चाहिए। महाराज आज सती महारानी को भगवान भोलेनाथ खूब समझा रहे हैं सती महारानी को, पर सती महारानी एक भी नहीं मानी। भगवान भोलेनाथ कहे देवी तुम्हारे मन में जो आवे सो करो, मैं तो जाने वाला नहीं हूँ। इतना कह करके ध्यानस्थ भगवान भोलेनाथ बैठ गए। सती महारानी प्रणाम करके बाहर निकली। जब बाहर निकली तो पुनर्मन ही मन विचार कर रहे हैं कि कहीं भोलेनाथ हमारे रुष्ट ना हो जाए, कहीं रुष्ट ना हो जाए। तो पुनर्लौट करके भीतर आती हैं, पुनर् भोलेनाथ को प्रणाम करके जाती हैं। तो जब सती महारानी बाहर निकलती हैं तो शंकर भगवान नेत्र खोल करके देखते हैं सती महारानी सचमुच चली गई क्या। और जब सती महारानी को भीतर आते देखते हैं तो भगवान भोलेनाथ नेत्र बंद कर लेते हैं अपना। बार सती महारानी कई बार आवागमन बाहर भीतर करी। अंत तो गतवा जब कुछ दूर चली गई, अब भोलेनाथ सोचे कि अब देवी लौट करके नहीं आएंगी, तो नंदी आदि गणों को बुलाए कि जाओ सती महारानी को इनके मायके में सम्मान सहित छोड़ करके आओ। नंदी आदि गढ़ सब भगे भगे आए। मैया से कहे मैया मैया मेरे रहते हुए आप अकेली जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। नंदी बाबा के साथ सती महारानी अपने मायके में हरिद्वार में गई। अब इधर बुद्ध भावन भोलेनाथ भगवान सोचे कि जो अपने से काम न बने वह भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। होई है ये सोई जो राम रचिना, होई है सोई राम रचिना, होई है सोई जो राम रचिना, सोई जो राम जो राम रचि राखा, जो प्रभु रचे होंगे अपने लेखनी में वही होगा। इतना कह करके प्रभु का नाम जपने लगे। सती महारानी यज्ञ में प्रवेश करी तो जब ही मायके में पहुंची तो सर्वप्रथम उनकी बहनें मिली। बहनों
ने जब दूर से सती महारानी को आते हुए देखा तो बहुत मुस्कुराई, बहुत मुस्कुराई। ये देखो, मन ही मन विचार करी, देखो बिना निमंत्रण की आई है, बिना निमंत्रण की आई है। जब सती महारानी सन्निकट पहुंची तो बहने सती महारानी को व्यंग्य भाषा बोल रही है कि बहन, जैसे ही मैंने सुना कि तुम्हें पिताजी निमंत्रण नहीं दिए, बड़ा बुरा लगा मुझे भी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मायके में निमंत्रण की क्या आवश्यकता है, निमंत्रण की क्या आवश्यकता है, आई हो यज्ञ में रहो। सती महारानी को बहुत बुरा लगा बहनों के इस वचन को सुन करके। सती महारानी सोची कि इन बहनों से क्या मतलब है, मायके में यदि सबसे ज्यादा किसी से प्रेम होता है तो किससे प्रेम होता है, माँ से। और सती के न आने का सबसे ज्यादा दुख किसी को था, उनकी माँ प्रसूति को था। मैया प्रसूति अपने कक्ष में बैठी बैठी विलाप कर रही थी, रो रही थी। सती महारानी मैया से मिलने के लिए गई। जब प्रसूति मैया देखी सामने से सती को आती हुई तो दौड़ करके गई और हृदय से लगा करके विलाप करने लगी। सादर भले ही मिली एक माता, सादर कोई मिला तो उनकी मां प्रसूति मिली और सब बहनें मुस्कुराती हुई मिली। मां से मिलने के बाद सती महारानी सीधे यज्ञ मंडप में प्रवेश करी। जब ही यज्ञ मंडप में प्रवेश करी तो छोटे से छोटे देवताओं को भी स्थान दिया गया था, पर भूत भावन भोलेनाथ का स्थान बिल्कुल खाली पड़ा था। ईशान कोण बिल्कुल खाली पड़ा था, कोई किसी भी प्रकार का स्थान ही नहीं दिया गया था। सती महारानी भगवान भोलेनाथ के इस अपमान को सहन नहीं कर पाई और उधर से लौट करके आ रही थी। दक्ष प्रजापति सामने से आ रहा था। जब सती को सामने देखा तो मुख फेर करके दूसरा मार्ग बदल लिया। सती महारानी पीछे से ललकारने लगे, हे दक्ष प्रजापति, तुझे ये अधिकार क्या प्राप्त हो गया? तू इतना अभिमान में ग्रसित हो गया कि मेरे पति का तुमने अपमान किया, जिसका नाम ही शिव है और शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। ऐसे कल्याण स्वरूप शिव का तूने अपमान किया है। मैं कितना विश्वास दिला करके अपने प्रभु को आई थी कि प्रभु मैं जा रही हूँ, अपने पिता को समझा करके लेकर के आऊंगी, पर तू तो मेरा अपमान तो किया ही किया है, पर मेरे स्वामी का अपमान किया है। यदि मैं इस शरीर को अपने स्वामी के पास पुनः लेकर के जाऊंगी तो मुझे दाक्षायणी कह करके पुकारेंगे, दक्ष की पुत्री कह करके पुकारेंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुम्हारे रक्त से मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मैं इस शरीर को यहीं पर त्याग कर दूंगी, पर इस शरीर को लेकर के भगवान भोलेनाथ के शरण में नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। सती महारानी इतना कह करके तुरंत यज्ञ मंडप के पास आई, हवन कुंड के पास, यज्ञ कुंड के पास आकर के अग्निदेव से प्रार्थना करे, हे अग्निदेव, यदि मैं अपने मन वचन कर्म के द्वारा अपने पतिव्रत सेवा धर्म निभाई हूँ, तो हे अग्निदेव, हमारे शरीर को तत्क्षण जला करके भस्म कर दो। इतना कह करके सती महारानी यज्ञ कुंड में प्रविष्ट हो गई और शरीर जल करके भस्म हो गया। प्रेम से बोली शंकर भगवान की। सती
जल करके भस्म हुआ। नंदी श्रृंगी भृंगी आदि जो ही देखे मैया को हवन कुंड में प्रवेश करती हुए तुरंत नंदी बाबा श्रृंगी भृंगी सब यज्ञ कुंड पे यज्ञ मंडप में आक्रमण कर दिए। मारो काटो पीटो तहस नहस करना प्रारंभ कर दिए। महाराज भृगु बाबा यज्ञाचार्य थे, यज्ञ कुंड से दो शक्ति को प्रकट किए और वह दोनों शक्तियां मिल करके नंदी श्रृंगी भृंगी आदि को मार पीट करके भगा दी। उधर से भगे भगे श्रृंगी भृंगी आदि आ रहे थे। इधर नारद जी महाराज बीड़ा पर गुणानुवाद करते हुए भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 करते हुए नारद जी महाराज भगवान भोलेनाथ की शरण में आए। भगवान भोलेनाथ से कहे, गजब हो गया महाराज, आपकी पत्नी हवन कुंड में प्रविष्ट हो गई और अपना शरीर त्याग दी, जल करके उनका शरीर भस्म हो गया। भगवान भोलेनाथ को इतना क्रोध आया महाराज, इतना क्रोध आया, अपने जटा से एक बाल उखाड़ करके पृथ्वी पर पटके एक शक्ति प्रकट हुआ। भगवान भोलेनाथ कहे, भो वीरभद्र, तुम्हारा नाम वीरभद्र है। दक्षम सा यज्ञम जही, दक्षम सा यज्ञम जही, जाओ दक्ष के साथ उस यज्ञ का विध्वंस करके आओ। वीरभद्र भगवान भोलेनाथ का जय जयकार करते हुए यज्ञ में आने लगे। उधर से श्रृंगी भृंगी आदि सब दौड़े भागे आ रहे थे। रास्ते में मिले, गणों को लेकर के वीरभद्र पुनर्यज्ञ मंडप में आए। सब दौड़े भागे आ रहे थे। गण समस्त देवता अपना अपना जान बचा करके भागने लगे। वीरभद्र ने कहा, सबको बंदी बना लो, कोई भी देवता भागने ना पाए, सबको बंदी बना लो। सब गण दौड़े करके गए, सबको बंदी बना लिए। भृगु बाबा को पकड़े, दक्ष प्रजापति को पकड़े, दक्ष प्रजापति को पकड़े, सबको बंदी बना लिए महाराज। बंदी बनाने के बाद वीरभद्र ने कहा, अब बताओ यहाँ पर क्या क्या हुआ है। नंदी बाबा ने कहा, महाराज ये जो भग देवता है ना, भग देवता, जब हम पिटाई कर रहे थे तो ये बत्तीसी खूब दिखा दिखा करके हंस रहे थे। वीरभद्र ने एक का खींच करके मारा सो सारी बत्तीसी बाहर निकले आई। भग देवता के पुनर्श्रृंगी भृंगी ने कहा, महाराज ये जो देवता हैं खूब आंख मटका मटका करके हंस रहे थे, दोनों आंखें ही वीरभद्र ने निकाल लिया महाराज। प्रत्येक देवताओं को अंग प्रत्यंग करते हुए जब आगे बढ़े भृगु बाबा के पास, नंदी ने कहा, महाराज ये जो भृगु बाबा है ना, जब हम पिटाई कर रहे थे तो ये अपने दाढ़ी पर हाथ फेर करके खूब हंस रहे थे। वीरभद्र ने एक झटके में वीरभद्र ने भृगु बाबा के दाढ़ी मोछ ही सब निकाल लिए एक झटके में। दक्ष प्रजापति के पास पहुंचे, दक्ष प्रजापति के सर को उखाड़ करके ही हवन कुंड में स्वाहा कर दिए महाराज।
अवन कुंड में स्वाहा कर दे। यज्ञ का विध्वंस करके वीरभद्र जय जयकार लगाते हुए आए। समस्त देवता भागे भागे ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी से कहे कि महाराज देखिए उस यज्ञ में मेरा ये हालत हुआ है। ब्रह्मा जी कहे जब तुम जानते हो जिस यज्ञ में शंकर का पूजा नहीं होगा, जिस यज्ञ में शंकर को किसी भी प्रकार का भाग नहीं दिया जाएगा, वह यज्ञ कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। तो जब शंकर नहीं गए तो हम नहीं गए, हम नहीं गए तो विष्णु नहीं गए, और जब ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं गए तो तुम सब क्यों गए? जब तुम सब गए थे तो प्रसाद पा करके आए हो, तो मुझे मेरे पास क्यों आए हो? तो जाओ प्रसाद को प्रेम से पाओ। समस्त देवता कहे कि महाराज ऐसे अंग प्रति अंग है तो मैं कैसे रह सकता हूँ? ब्रह्मा जी से अनुनय विनय किए तो ब्रह्मा जी कहे अच्छा ठीक है चलो मेरे साथ। जब मैं तुम कुछ दूरी पर ही खड़े रहना, जब मैं तुम्हें इशारा करूंगा तब तुम मेरे पास आना, तब मेरे पास आना। क्योंकि भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं, छड़े रुष्ट छड़े तुष्ट रुष्ट तुष्ट छड़े छड़े। एक जड़ में रुष्ट भी हो जाते हैं, अगले जड़ में तुष्ट भी हो जाते हैं। हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं, भोलेनाथ हमारे ऐसे हैं। तो ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के पहुंचे कैलाश पर्वत पर। भगवान भोलेनाथ ध्यानस्थ बैठे हुए थे, क्रोध अभी शांत हुआ नहीं था। देवताओं को कुछ दूर पर खड़ा किए, शंकर भगवान के पास ब्रह्मा जी गए, साष्टांग दंडवत किए, प्रणाम किए, साष्टांग दंडवत